शांतिपूर्वक ढंग से जिस जगह पर आप बैठे थे, हाँ आप लोग सब बैठे शांतिपूर्वक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको छवि ललित कमला कोटि सब नवनील अंबर धारिणी शशिबंद कंज विलोचनी श्री चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चाति की घनश्याम धना हित मोरनी सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्
प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरो बारंबार प्रणाम। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरो बारंबार प्रणाम। बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जागे हृदय साच है, जागे हृदय संग कर छोड़ जगत तेरी। अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी। श्री राधे जय हो, श्री राधे जय हो। श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय भागवत महापुराण की जय हो श्री राधे। आइए सबसे पहले आप सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। सर्वप्रथम सच्चिदानंद कंद पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरणों में इस बालिका का कोटि कोटि नमन। हम सबों के बीच में विराजमान बाकी बिहारी लाल के चरणों में इस बालिका का कोटि कोटि नमन। आशुतोष बछड़ा सवारी ओघरधारी त्रिशूलधारी बाबा काशी विश्वनाथ बाबा उमापति नाथ नाथों के नाथ बाबा भोलेनाथ के चरणों में इस बालिका का कोटि कोटि नमन। संत अनंत हनुमंत जी महाराज के चरणों में इस बालिका का कोटि कोटि नमन। इस पंच दिवसीय यज्ञ में उपस्थित आचार्य एवं समस्त वर्णित ब्राह्मण गणों के चरणों में इस बालिका का कोटि कोटि नमन। इस कथा मंच में उपस्थित समस्त कलाकार भाई एवं बड़े दूर से पधारे हुए कैमरा वाले भैया, इन सभी को व्यासपीठ की ओर से अभिनंदन स्वागत। साथ ही इस कथा में उपस्थित बड़े बूढ़े बुजुर्ग पिता व दादा एवं माता अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली हमारी मातृशक्ति, इन सभी को मेरा प्रेम भरा व्यासपीठ की ओर से अभिनंदन एवं स्वागत। तो यहाँ पे कितने ऐसे भक्त हैं जो मेरी कथा पहले भी सुन चुके हैं? दोनों हाथ उठाइएगा जो पहले सुन चुके हैं। अच्छा, तो आपको तो पता होगा कि मुझे क्या पसंद है। सुन चुके हैं ना, तो पता होगा ना मेरी कथा के बारे में। सबसे पहली बात, कथा का विशेष नियम कि हम यहाँ टीवी देखने नहीं बैठे हैं। टीवी देखने बैठे हो क्या? कौन कौन टीवी देखने बैठा है? तो मूर्ति बन करके नहीं बैठना है, ठीक है? मनुष्य रूप में बैठना है जिसके अंदर जान है, जीवन है, ठीक है ना? दूसरी बात, आप सभी आनंद में हैं। कौन कौन आनंद में है? क्या बात है। पर हम आपको बताते कि हम आनंद में नहीं हैं। हमारी थोड़ी तबीयत अस्त व्यस्त है, तो इसलिए आपको भरपूर सहयोग देना है, ठीक है ना? आइए सबसे पहले अपने तन मन वाणी को पवित्र करेंगे। इसके पश्चात भगवान की मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले और सबसे विशेष बात कि तन मन धन को क्यों पवित्र करना है। ऐसा तो है नहीं कि हम नहाए नहीं है, नहा करके आए हैं तो नहाना मतलब पवित्र हुआ, वो वाला पवित्र नहीं। एक पल के लिए आप तन को ना पवित्र करो, वो ज्यादा बेहतर है। पर बिना मन के पवित्र किए भगवान से मिलन नहीं हो सकता है। आप विचार करना, 56 प्रकार का भोग आपने बनाया, बड़ा स्वादिष्ट, तो क्या उसे गंदे बर्तन में रख दोगे? रखोगे नहीं ना, उस बर्तन को धुलोगे, तब जाकर के उस बर्तन में अपने भोग को रखोगे। उसी प्रकार हमारा ये मन एक पात्र है जो दिन भर के कार्य से, हमारे अंदर बैठे हुए द्वेष भावना से, किसी के प्रति जलन से या कोई भी ऐसी छोटी मोटी पाप से अपवित्र हो चुका है, अर्थात गंदा हो चुका है। अब इस गंदे बर्तन में भगवान को बिठाओगे क्या? तो इस अपने हृदय के बर्तन में भगवान को बिठाने के लिए उसको साफ करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत प्यारी बात लिखते हैं
जो राम नाम के साबुन से मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री कृष्ण के दर्शन पाएगा। दर्शन में श्री कृष्ण के दर्शन पाएगा। जो राम नाम के साबुन से मन का मैल छुड़ाएगा, नाम के साबुन से मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री कृष्ण के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्शन से कृष्ण का दर्शन पाएगा। तो इसलिए आइए हम और आप मिलकर के अपने इस मन को पवित्र करते हैं, साफ करते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि जो राम नाम का साबुन है ना, अन्य जो भी साबुन से आप अपने तन को धोते हैं, अपने घर के बर्तनों को धोते हैं, वो आपको सांसारिक फैक्ट्री में मिल जाएगा, पर ये साबुन मात्र इसी फैक्ट्री में बनता है। इसे आप दूसरे किसी भी फैक्ट्री में खरीद नहीं सकते। इसलिए एक बार ही साबुन इकट्ठा कर लो। आपको 4 दिन का समय मिला है, जितना हो सके साबुन को इकट्ठा कर लो ताकि जिंदगी भर धोते रहो आराम से। आइए भाव से भगवान के चरणों का ध्यान लगाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ, जोर से, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। समय को देखते हुए आज काफी ज्यादा विलंब हो चुका है, तो इसलिए हम तुरंत ही श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में गोता लगाएंगे। आइए महाराज, सबसे पहले एक बात कही गई है कि अगर हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, किसी को पहचानेंगे नहीं, तब तक हमें उसके बारे में प्रीति नहीं होगी। प्रीति का अर्थात है प्रेम। अब आप मेरे बारे में जान नहीं रहे हो, मुझे पहचान नहीं रहे हो, तो क्या आप मुझसे प्रेम कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। मुझसे प्रेम आपको तभी होगा जब आप मेरे बारे में जानोगे, मुझे पहचानोगे। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण को जब तक आप जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तब तक उनके प्रति आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा नहीं होगी। भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक में भगवान के 3 स्वरूप के बारे में बताया गया है। वो 3 स्वरूप क्या है? सुखदेव जी महाराज बताते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आपत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसमें भगवान के 3 स्वरूप के बारे में बताया है। पहला सच, दूसरा चित्त, तीसरा आनंद। ये भगवान का 3 स्वरूप बताया है। अच्छा, ये जो कथा भी आप सुन रहे हैं ना, इस कथा को याद भी रखना है। जब आप किसी क्लास में जाते हैं तो क्लास वर्क करने के बाद होमवर्क भी मिलता है ना, तो ये भी आपका क्लास वर्क चल रहा है। और आपका होमवर्क ये है कि जो भी मुख्य बातें हैं, सभी बातें याद रखना बस की बात है नहीं, पर जो मुख्य बातें उनको याद रखना है ना। तो भगवान के कितने स्वरूप के बारे में बताया है? 3। सबसे पहला महाराज है सच। इस संसार में भगवान के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। अब आप बोलोगे सत्य कैसे नहीं है, हम जी रहे हैं, ये सत्य है।
हम संसार में रह रहे ये सच है, हम खा रहे ये सच है, क्या ये सच है? जो परिस्थिति के अनुसार बदल जाए वो सत्य नहीं हो सकता। जो हर एक परिस्थिति में एक ही रहे सत्य वही हो सकता है। अब हम और आप हर एक परिस्थिति में बदल जाते हैं ना। जैसे जब हम बच्चे थे, किसी बालक के सामने 10,000 रुपए रख दिया जाए और दूसरी तरफ एक खिलौना रख दिया जाए, तो वो बालक किसको चुनेगा, रुपए को या खिलौने को? वही बच्चा जब जवान हो और उसके एक तरफ पैसे रख दिया जाए, दूसरी तरफ खिलौने रख दिया जाए, तो वो किसको चुनेगा? परिस्थिति बदल गई। फिर वही इंसान बूढ़ा हो जाए और बूढ़ा होने के बाद उसके एक तरफ परिवार रख दिया जाए, दूसरी तरफ पैसा रख दिया जाए, तो वो किसको चुनेगा? परिवार। तो परिस्थिति बदल गई ना। क्या एक मनुष्य एक ही जगह पे अस्थिर रहा? नहीं रहा ना। जैसे जैसे समय बदला उसकी इच्छाएं बदलती गई। पर आज से पहले 500 वर्ष पहले हमारे भगवान जिस स्वरूप में थे आज भी उसी स्वरूप में है, और हमारे 5 साल बाद भी भगवान उसी स्वरूप में रहेंगे। वो बदले क्या? तो सत्य कौन हुआ, हम, आप या बिहारी जी? बिहारी जी। कौन सत्य हुआ? तो इसलिए हमें हमेशा सहारा उसका लेना चाहिए जो कभी ना बदले। उस इंसान का सहारा लेके क्या फायदा जो आज आपके साथ है, कल आपके विरोधी में खड़ा हो जाए। कहने का तात्पर्य है सीधा सीधा कि इस संसार में सभी के साथ मित्रता रखो। ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूं कि भगवान के साथ मित्रता छोड़ करके लोगों के साथ दुश्मनी कर लो, नहीं। मित्रता सभी के साथ रखो, दोस्ती सभी के साथ रखो, व्यापार सभी के साथ रखो। कहने का तात्पर्य है कि अपना ये जो दिमाग है ये पूरा संसार में दे दो, लेकिन जो आपका दिल है ये सिर्फ और सिर्फ बिहारी जी के लिए रहने दो, ठाकुर जी के लिए रहने दो। क्योंकि केवल सत्य वही है और सत्य कोई नहीं है। आपको बताएं, जब शूजी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण सुना रहे थे, तब ऋषियों ने पूछा कि सबसे पहले महाराज आप हमें ये बताइए कि श्रोता किस प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम तो 88,000 है ना। अगर हम सब भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 88,000 ऋषि मुक्ति पाएंगे, सभी भगवान के धाम जाएंगे। तो सूत जी महाराज बताते कि श्रोता किस किस प्रकार के होते हैं। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले श्रोता, दूसरे सोता, तीसरे श्रोता। किनको किनको मेरी बात समझ में आ रही है? हम वक्ता हो और आप श्रोता हो। अब आपको डिसाइड करना है कि आप तीनों में से कौन से हो। तीनों की क्वालिटी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले श्रोता, जो कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए नहीं, कथा पंडाल में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि कथा में जा करके कुछ ना कुछ कमी निकाल सके। वो वही श्रोता होते हैं जो कथा पंडाल में आने के बाद कहते अरे ब्यास जी तो अच्छा नहीं गाती है, कथा अच्छा नहीं करती है, थोड़ा प्रसादी में खिचड़ी बन जाता तो ज्यादा अच्छा होता। ये बताशे का कौन देता है प्रसादी में? और इतना ना हो सके तो महाराज कथा में इसलिए
आते कि चलो प्रसादी ना सही, व्यास जी ना सही, तो किसी ना किसी की तो चप्पल मिल ही जाएगी। ये वही होते हैं, आप देखना, ध्यान करना, ठीक है। जब आप कथा में बैठो तो जब एक माता बीच से उठती है, उनके साथ जैसे ही 4-5 माताएं उठे, तुरंत समझ लेना कि वो श्रोता है, अर्थात बहन प्रसादी मिल रहा है, तुम भी चलो ना। अरे तुम भी उठो, अकेले उठूंगी तो ठीक नहीं लगेगा। खुद तो उठेगी महाराज, साथ में झुंड लेकर के उठेंगी। ये वही होते हैं। दूसरे होते महाराज श्रोता। आप कौन हो? श्रोता हो क्या? कौन कौन यहाँ पे श्रोता है? दोनों हाथ उठाइएगा। दूसरे होते हैं सोता। सोता कौन होते हैं? घर की एसी छोड़ करके, मखमल का बिस्तर छोड़ करके, कथा पंडाल में आकर के ऐसे सोते हैं मानो कि जन्नत प्राप्त कर लिए। इससे सुंदर स्थान और सोने के लिए कुछ हो ही ना हो, इस प्रकार से वो खर्राटे ले ले करके सोते हैं। आपको बताएं, ये वो भक्त होते हैं जो सिर्फ कथा पंडाल में अपने मुख का दर्शन करवाने आते हैं कि भैया हम तो कथा गए थे, कथा सुना। अब कथा के बाहर ये पूछ लेना कि आज व्यास जी क्या बता रही थी। कुछ तो बता रही थी लेकिन समझ में नहीं आया क्या बता रही थी। ये वही होते हैं। और इनको सिर्फ कथा में नींद आती, ऐसी बात नहीं कि ये जहां जाते वहां नींद आती, बिल्कुल नहीं, सिर्फ कथा में नींद आती है। हमारे ब्रिज के बहुत रसिक संत बहुत प्यारी बात लिखते हैं। कथा होवे वही श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे, होवे जहां कहीं स्वांग तमाशा, तो तनिक नींद ना आया रे। डर लागत और हंसी आवत, अजब जमाना आया रे, कथा होवे वही श्रोता सोए, वक्ता मूड पचाया रे। कि जिस स्थान पर कथा होती है उसी स्थान पर सोते हैं। व्यास जी कुछ बोल रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। और इस चीज को, संत को देख करके बड़ी हंसी आती है और वो कहते हैं कि जो जमाना है ये कितना बदल चुका है कि जहां कथा हो रही है, जहां भगवान का संकीर्तन हो रहा है, जिस स्थान पे तैरने की बात हो रही है उस स्थान पे सो रहे हैं। और जिस स्थान पे स्वांग तमाशा अर्थात नाच गाना, उस स्थान की व्यवस्था क्या होती है? देखा है ना आप सबों ने? क्या मैं कुछ गलत कह रही हूं? ये वही भक्त होते हैं। तो आप में से कितने हैं यहाँ पे सोता? दोनों हाथ उठाइएगा जो सोता में गिनती आते हैं। अच्छा, तीसरे आते हैं हमारे श्रोता। अब ये वो श्रोता होते हैं जिन्हें मतलब नहीं है कि सामने वाला किस इंसान की बुराई कर रही है या कर रहा है। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि कहीं कोई प्रसंग छूट ना जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना छूट जाए जिससे मुझे आगे चल करके पछताना पड़े। हर एक बात को बड़े गौर से सुनते हैं, चाहे वो कितनी भी बेकार बात हो। उन्हें कथा के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। वो होते हैं श्रोता महाराज। अब यहाँ पे कितने ऐसे जो श्रोता है? दोनों हाथ उठाइएगा। मुझे पता था, ये जाहिर सी बात है, जब कथा में बहुत कड़वी बातें चल रही हो
कि वो इंसान ऐसा करता है, वो इंसान वैसा करता है, तो तुरंत पड़ोसी वाले जो होते हैं तुरंत अपने पड़ोसी को तुम्हारी ही बात चल रही है, और जैसे ही बहुत अच्छी बातें आए कि महाराज कितनी अच्छी बात है, वैसी मेरी ही बात चल रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो महाराज भगवान का पहला रूप क्या है? सच। अभी आप सबों ने कहा ना कि आप श्रोता हो, तो श्रोता के लक्षण भी मैंने आपको बताए हैं, वो लक्षण मुझे दिखने चाहिए, है ना? तो भगवान का पहला रूप सच है। हमें किनका सहारा लेना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ भगवान का सहारा लेना चाहिए। मैं संसार को छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूं कि संसार को छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि संसार में रहो, पर संसार के बनके मत रहो। ये शरीर सिर्फ संसार में रहना चाहिए, ये मन सदैव भगवान के चरणों में रहना चाहिए। दूसरा है महाराज चित्त। चित्त का तात्पर्य हमारा ये मन। जब आप सच का सहारा लोगे, सच के हिसाब से चलोगे, गोविंद के हिसाब से चलोगे, गोविंद से प्रीत लगा करके चलोगे, तो आपका ये मन पूरे संसार से हट करके भगवान की भक्ति में जुड़ जाएगा। इसके लिए कोई स्पेशल रिमोट नहीं आता है कि भगवान को गोविंद के साथ जोड़ना है। आप कभी नहीं जोड़ सकते। आपने ये लाइन सुना होगा, ये मन बड़ा चंचल है, सुना है ना? ये मन हमारा बहुत चंचल है। भगवान के चरणों में इसकी प्रीत लगाना इतना आसान नहीं है, बड़ा ही कठिन काम है ये। अब इस कठिन काम को कैसे करें? तो इस कठिन काम को करने के लिए सबसे पहला स्वरूप आपको अपनाना पड़ेगा, अर्थात सच। जब आप सच को अपना लोगे तो ऑटोमेटिक ही आपका पूरा मन, आपका मन धन ध्यान सब गोविंद में जुड़ जाएगा। तो महाराज पहला है सच, दूसरा है चित्त, और जैसे ही आपका चित्त गोविंद के चरणों में जुड़ेगा, वैसे ही भगवान का तीसरा स्वरूप आता है आनंद। अब आनंद का मतलब बहुत लोग गलत तरीके से लेते हैं। गलत क्या लेते हैं? कि पिकनिक में चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, टीवी देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, पर इन सबों से आनंद नहीं आता है। जो कुछ पल की खुशी हो वो कभी आनंद हो सकती है क्या? आनंद का तात्पर्य है कि एक बार आपके चेहरे में जो खुशी आ जाए वो आपके मरने के बाद भी ना जाए। जब आप मरो ना, तब भी आपके चेहरे में वो खुशी दिखे, लोग बोले कि क्या हंसते हुए मरा है। आपके मरते हुए चेहरे को भी लोग जब देखे तो आपके चेहरे से नजर ना हटे, उसे कहते हैं आनंद। और उस आनंद की अनुभूति आपको भगवान के चरणों में जाकर के होगा। सबसे पहला है सच, भगवान को अपनाओ, सच भगवान के लिए जुड़ जाओ। दूसरा है चित्त, जैसे ही सच को अपनाओगे चित्त आपका क्या होगा? गोविंद से जुड़ेगा, और जैसे ही आपका चित्त गोविंद से जुड़ेगा वैसे ही आपको आनंद की अनुभूति होगी। सत्य चित्त आनंद, इन्हीं का नाम है सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो अपने इस मन को इतना पकड़ के रखना है, अपने इस मन को समझाना है कि पाप के रास्ते से हट करके, पाप से दूरी बना करके अपना पूरा जो ध्यान है गोविंद के चरणों में लगाना है। अच्छा, किनको किनको लगता है कि उनका मन बड़ा पापी है? दोनों हाथ उठाइएगा। जिनको लगता है कि मन पापी है, संकोच ना करो,
अब मैं बोलूंगी किनका किनका मन स्पष्ट है, साफ सुथरा है, दोनों हाथ उठाइएगा। अब थोड़ा डर हो गया कि भैया किसमें उठाएं ताकि फंसे ना। जो आपको लग रहा है आप उसमें हाथ उठाओ। किनको किनको लगता है कि मन बड़ा पापी है, पूरे हाथ, पूरे पूरे। आप लोग पवित्र आत्मा हो क्या? कभी पाप नहीं किया आप लोगों ने? पाप किया है? पता है? तो हाथ उठाने हम पड़ोसी को थोड़ी बोल रहे हैं। उठाओ जिसने पाप किया है, लगते हो कि पापी हो, उठाइए पूरे पूरे हाथ एक साथ। तो अभी समझ को पापी छोड़ना है क्या? सब मिल करके अपने मन को बोलेंगे। बहुत प्यारी बात है कि यहाँ पे कितने ऐसे भक्त हैं जो पहले भी कथा सुन चुके हैं। कितने ऐसे भक्त हैं, मेरी कथा नहीं, चाहे किन्हीं की भी कथा हो, जो कथा सुन चुके हैं, हाथ उठाइएगा एक बार। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको पुनः कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कहते हैं ना, सौभाग्य उदय होने के बाद एक बार भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। आप वो पुण्य आत्मक हो कि आपको एक बार नहीं, दो दो बार भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब सोचो, दो दो बार आपको अवसर प्राप्त हुआ, उसमें भी आप अपने जीवन को ना तर सको तो क्या फायदा? कोई फायदा है क्या? उठाइए पूरे पूरे हाथ और अपने मन को कहना है, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए, भाव से। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। अपना पूरा जीवन मेरा है, मेरा है, तेरा है, तेरा है करने में बिता देते हैं। कौन कौन बिताता है कि भैया ये मेरा है, वो तेरा है? तो बड़े गौर से सुनना। साधक कह रहा है, क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ मेरा ना कुछ मेरा, मेरा मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। है
मेरा मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तो वैसा ही फल पाएगा। पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब। सोया आया बुढ़ापा एक रोया। जितने बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं दोनों हाथ उठाइएगा। जो बूढ़े हो, जिनकी जवानी बीत चुकी है, पाल चुके हैं, पूरे पूरे हाथ उठाइए। बात सही है ना? जवानी बीत गई, बुढ़ापे में रो रहे हो ना? साधक कह रहा है भर जवानी भर के सोया आया बुढ़ापा के रोया। जी भर के सोया आया बुढ़ापा के रोया। भूमि गहरी से तो बच नहीं पाएगा। जैसा किया कर्म तो वैसा ही फल पाएगा। पंछी निकल जाएगा। निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन। ओ पापी मन कर ले भजन। ओ पापी मन कर ले भजन। पछताएगा से पंछी निकल जाएगा। पंछी निकल जाएगा। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा जब पंछी निकल जाएगा। कि जो पूरी जवानी है, नाती पोता
धन इश्क लड़ाने में, जबकि जवानी सिर्फ इस काम के लिए नहीं बनी है। ये तो आपका काम हो गया ना। अब क्या सिर्फ अपने काम के लिए आपको शरीर मिला है? क्या भगवान ने आपको सिर्फ ये कह करके भेजा था कि जाओ तुम्हारी जो इच्छा है वो करो? ऐसा है क्या? आपने सुना होगा, कर्म लिखे ना मिटे चाहे लाख करो चतुराई, कि हमारा भाग्य लिखा जा चुका है और उस भाग्य के पन्नों में सिर्फ ये नहीं लिखा है कि बेटा हम आपको शरीर दे रहे हैं, आप जाओ जन्म लो, उसके बाद सिर्फ अपने भौतिक कार्य को करो। बालपन में तो हमें कुछ याद ही नहीं होता है, वो तो बाल स्वरूप में बीत जाता है, उसकी माफी होती है। पर जवानी आने के बाद आपको पता है कि हम अमृत पिएंगे तो हमारा मुख मीठा होगा और जहर पिएंगे तो हम मर जाएंगे। जवानी में पता होता है ना, लेकिन हम अपनी जवानी किस चीज में बिताते हैं? या तो पैसे कमा रहे हैं, या तो आज के समय के हमारे जो युवा भाई हैं या हमारी युवा बहनें हैं, वो तो निराले कार्य ही कर रहे हैं जिनका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। सिर्फ इस कार्य के लिए हमारी जवानी नहीं बनी है। भगवान ने कहा है कि अगर तुम इस जवानी शरीर से पैसे कमा रहे हो तो इसी जवानी में मेरा नाम भी ले लो। हम क्या करते हैं, भगवान का नाम हम बुढ़ापे के लिए छोड़ते हैं। अरे अभी तो जवानी है, भगवान तो बुढ़ापे में उनका नाम लेना ही है। जिस बुढ़ापे में आप ठीक से अपना नाम नहीं ले पाते, अपने पोते का नाम नहीं ले पाते, जिस नाम को आपने रखा है, तो क्या उस बुढ़ापे में आप भगवान का नाम ले पाओगे? कौन कौन बुढ़ापे में भगवान का नाम ले पाएगा? किसको किसको पता है कि जब हम मरेंगे तो भगवान का नाम लेके मरेंगे? बड़े बड़े संत महात्मा ऋषिगण अपनी पूरी जवानी भगवान का नाम लेने में इसलिए बिता देती है कि उन्हें पता नहीं है कि भैया बुढ़ापे में जब हम मरेंगे तो भगवान का नाम हमारे मुख में आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए आप सबों से निवेदन है कि अपनी जवानी सिर्फ व्यर्थ कार्य में मत बिताओ, थोड़ा इसको भगवान के चरणों में भी लगाओ। और ऐसा नहीं है, आज के समय में ये भी कहा जा सकता है कि हमारा जो यूथ है, हमारे जो युवा भाई सब हैं, इनका सनातन धर्म में ज्यादा सहयोग है। इसलिए अपने मन को कहना है कि हर चीज से हटा करके अपना मन ठाकुर जी के चरणों में लगाना है। बहुत प्यारी बात कही गई है महाराज, यारी झूठी प्यार भी झूठा, झूठा ये संसार, सच्चा सिर्फ इस दुनिया में केवल और केवल मेरे कान्हा का दरबार, और कुछ सच्चा नहीं है। इसलिए सदैव भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि इस कलयुग में बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण की। तो इसीलिए हमें अपना जीवन भगवान के नाम में बिताना चाहिए, क्योंकि 4 युग हुए हैं। 4 युगों में भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय सिर्फ और सिर्फ कलयुग में है। अन्य युगों में महाराज हजारों साल तक तपस्या की जाती थी, तब जाकर के भगवान का दर्शन होता था। वो भी इस जन्म में हो या ना हो, इसका कोई गारंटी नहीं है। भगवान के बहुत बड़े भक्त ध्रुव जी हुए थे। ध्रुव
जी को 6 जन्म होने के बाद 7वें जन्म में भगवान के दर्शन हुए थे महाराज। पर इस कलयुग को वरदान है कि इस कलयुग में जो भी 2 क्षण भी भगवान का नाम संकीर्तन सच्चे मन से कर ले, उसको भगवान तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। कहा भी गया है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिरो सुमिरो नर उतर ही पारा। इस कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम से ही आप अपने आप को तर सकते हैं, अपने आप को भवसागर से पार कर सकते हैं। जिस दिन आपने नाम जप करना छोड़ दिया, उस दिन फिर वही होगा, अर्थात पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे सैनम। यानी फिर मरना है, फिर जन्म लेना है, फिर मरना है, फिर जन्म लेना है। 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि में भटकने के बाद हमें मनुष्य रूप की प्राप्ति होती है। मनुष्य रूप की प्राप्ति क्यों होती है? ताकि हम सभी पाप इस मनुष्य रूप में धो सके। महाराज, कुत्ता भी तो एक जीव है, क्या वो राम राम बोल सकता है? अन्य भी तो कोई जीव है ना, क्या वो राम राम बोल सकता है? तो राम राम बोलने के लिए ही आपको मनुष्य रूप मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बार ये मनुष्य रूप चला गया, उसके बाद आपको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, तब जाकर के आपको मनुष्य रूप की प्राप्ति होगी। इसलिए आपको एक बार मिला है, इसी में आप अपने स्वरूप का, अपने शरीर का सदुपयोग करके भगवान को पाइए। बहुत प्यारी बात कही है ये। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, और जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसके हृदय में राम नाम बंद है, उसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सभी के ऊपर होने चाहिए, और एक साथ में श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो।
उसको हरि हरि आनंद ही आनंद है, हरि हरि आनंद ही आनंद है, उसको हरि हरि आनंद ही आनंद है। और आप लोगों को आनंद नहीं है क्या? आनंद है या नहीं है? बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है? उठाइए बुरबुराने एक साथ, दोबारा ना बोलना पड़े भैया। अगर राम के भक्त हो तो, अगर रावण के भक्त हो तो फिर हम 1000 बार बोलेंगे ही। राम के भक्त को बार बार नहीं बोलना पड़ता है ना? बुरबुराने एक साथ बोले बाकी बिहारी लाल की। बोले बालकृष्ण भगवान और जिसने एक बार भगवान राम को दिल में बसाया है, उसके लिए सारा कह रहा है, जो राम नाम दिल से लगाया, उसे पेट सजा कभी भी न आया। दिल से लगाया उसे जो राम दिल से लगाया, उसे पेट सजा कभी भी न आया। जो नाम दिल से लगाया उसे कृपा से राम जी की रजा में रजामंद है, वो हरि हरि आनंद ही आनंद है, उसको हरि हरि आनंद ही आनंद है, उसको हरि हरि आनंद ही आनंद है। उसको हरि हरि आनंद ही आनंद है। बोले ना हमारी सरकार की। दुनिया को करके किनारा, उसको हरि हरि आनंद हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हरि हरि आनंद है, उसको हरि हरि 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 उसको हरि हरि। बोली बाल कृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण की। हरिओम हरिओम श्री राधे। तो महाराज अपने अपने स्थान पर बैठ जाए।
है कि भागवत का तात्पर्य है कि भा अर्थात भक्ति, गा अर्थात ज्ञान, वा अर्थात वैराग्य और ता अर्थात त्याग और तपस्या। जिस भागवत को सुनने के बाद भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या और त्याग का अनुभूति हो, उस दिन समझ लेना कि आपका भागवत सुनना सार्थक हो चुका है। आपका भागवत सुनना सार्थक हो चुका है। वैराग्य के लिए पता क्या है कि भक्ति तो ठीक है, ज्ञान भी ठीक है, पर अक्सर लोग वैराग्य का मतलब घर छोड़ना समझ लेते हैं। वैराग्य का मतलब घर छोड़ना नहीं होता है। वैराग्य का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति आपको बोले कि भैया चलो थोड़ा सा आप भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान की कथा का आनंद ले रहे हो, और आपको कोई बोले कि चलो थोड़ा चाय पी करके आते हैं, वहां प्रसादी मिल रही है, प्रसादी लेकर के आए, उस व्यक्ति का त्याग कर दो, उसी को वैराग्य कहते हैं। ठीक है? तो जिस कथा को सुनने के बाद भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग और तपस्या प्राप्ति हो, उसी को श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो बहुत ही सुंदर सुखदेव जी ने बताया है, यत् फलं नासिते तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्या कलौ केशव कीर्तिना। साधक कहता है कि माया को सब कोई भजे, माया को सब कोई भजे पर माधव भजे ना कोई। इस माया को हर कोई भजता है, पर जब माधव भजने की बारी आती है तो बड़े बिजी हैं, अभी समय नहीं है हमारे पास। ऐसा तो यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि यहाँ के भक्त बड़े प्यारे हैं। आज कलश यात्रा भी थी ना, सुनने में आया कि कलश यात्रा बहुत दूर तक चली है, सभी थक गए हैं। मुख्य यजमानी हमको कह रहे थे कि मेरे पैरों में तो छाले पड़ गए हैं। तो महाराज जिस कलश यात्रा में चलने के बाद आपको बड़ा ही अच्छा लगे या तुरंत हो जाए, उस कलश यात्रा का कोई मतलब नहीं है। एक बात ध्यान से सुनना मेरी, ये बिल्कुल वास्तविकता है, सच्चाई है कि अगर आपको आप भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर गए हो और तुरंत आपके दर्शन हो जाए भगवान के लिए, तो वो आशीर्वाद मत समझना। इसका मतलब है कि भगवान आपको तुरंत भगाना चाह रहे कि भैया दर्शन करो और निकलो, खाली करो दरबार मेरा। लेकिन जब आप दर्शन करने जाओ और आपकी वो दशा हो जाए महाराज की बस अब तो हो जाए, अब खड़ा नहीं रहा जा रहा है, अब तो मन मेरा पागल हो रहा है, समझ जाना भगवान आपके साथ खींचम खिंचाई कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति कितनी है। समझ लो भगवान आपने भगवान को नहीं, भगवान आपको पकड़ रहे हैं। तो जिस कलश यात्रा को करने के बाद पैरों में छाले ही ना पड़े, तो उस कलश यात्रा का कोई आनंद है क्या? छाले पड़ने के बाद मन में लगे कि अब कलश यात्रा हुई है, तो आप लोगों की सच्ची कलश यात्रा थी। आप सबों के लिए जोरदार ताली हो जाए एक बार। तो हमारे सारी मैया कितनी खुश हो गई कि फाइनली हमारे लिए ताली तो बजी गया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा गया है कि माया को सब कोई भजे पर माधव भजे ना कोई।
और जो माधव को भजे तो तेरी माया ना होए। कहने का तात्पर्य है कि जिस दिन आप माया को छोड़ करके माधव को भजेंगे। अच्छा, इसमें भी बहुत लोग टिप्पणी करते हैं कि भैया आप तो खुद माया को पकड़ के बैठे हो, तो आप हमें कैसे कह रहे हो कि माया को छोड़ दो। करते हैं ना टिप्पणी, बड़े विद्वान हमारे भाई साहब सब हैं। अरे ब्यास जी तो झूठी कथा करती है, वो तो खुद माया को पकड़ के बैठी है। तो कहने का तात्पर्य है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि शरीर आपको सिर्फ रुपए गिनने के लिए नहीं मिला है भैया। ये शरीर आपको भगवान का भजन करने के लिए भी मिला है। आप जिसके पीछे जितना भागोगे वो आपसे उतना ही दूर चला जाएगा, और आप जिसको छोड़ दोगे वो आपकी और चला जाएगा। एक बात का ध्यान रखना कि जिस दिन से आप ठाकुर जी की भक्ति करना चालू कर दें, तो ठाकुर जी किसके स्वरूप है? भगवान विष्णु के, है ना। आपने भगवान विष्णु के चरणों का चिंतन करना प्रारंभ कर दिया, तो भगवान विष्णु के चरणों में कौन बैठती है? जोर से, नहीं पता है क्या? तो जहां विष्णु जी वहां लक्ष्मी जी। अब आप बोलोगे कि पत्नी को तो हम रखेंगे पर पति नहीं चाहिए हमें, तो ऐसा हो सकता है क्या? कोई अपनी पत्नी को जाने देगा? भैया पत्नी तो सबकी प्रिय है, चाहे वो भगवान हो या मानव हो। तो आप सोचोगे कि किसी की पत्नी को हम ले आए अपने घर, तो पति तो आने देने वाला है नहीं। तो पत्नी को लाने के लिए सबसे पहले पति के पैर पकड़ने पड़ते हैं कि भैया भाभी जी को लेकर के आना। कि भाभी जी को कहते हो कि भैया जी को लेकर आना? किसको कहते हो? भैया को। तो आज से किसके पैर पकड़ना है? लक्ष्मी मैया के या विष्णु भगवान के? ध्यान रखना मेरी बात। लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी मैया कभी नहीं मिलेगी, और जिस दिन आप भगवान विष्णु के पीछे भागने लगोगे उस दिन लक्ष्मी मैया स्वयं दौड़ी दौड़ी आएगी। ये आपको मैं मूल मंत्र बता रही हूँ अमीर होने का। जब आप लोग अमीर हो जाओ तो थोड़ा हमें भी दान दे देना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो माया का तात्पर्य सिर्फ धन दौलत मित्र, इन सबों का त्यागना होता है, सिर्फ दौलत नहीं। मैंने आपको पहले कहा था ना कि जो मन है, ये जो दिमाग है हमारा, ये संसार के लिए छोड़ दो। ये दिमाग आपको संसारिक लोगों को चलाने के लिए ही मिला है। आप दिल से संसार नहीं चला पाओगे। जिस दिन से आप दिल से संसार चलाने लगे, समझ लेना आपके दुख के दिन चालू हो गए। उस दिन से आप कभी सुखी नहीं रह पाओगे। और जिस दिन से आपने अपने दिमाग को संसार में लगाया और इस दिल को भगवान में लगाया, उस दिन से आपके सुख के दरवाजे खुल जाएंगे। माया का तात्पर्य ये होता है ना। तो कहा गया है यत् फलम नासिते तपसा ना योगे न समाधिना, कि न जप से न तप से इस कलयुग में भगवान किसी से नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ इस कलयुग में भगवान को पाना है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरो सिमरो नर उतरे ही पारा, सुमिरो नर उतरे ही पारा, सुमिरो सुमिरो नर उतरे ही पारा, सुमिरो सुमिरो नर उतरे ही पारा, कलयुग केवल नाम आधारा।
कलयुग केवल नाम धारा। तो ये जो कलयुग है महाराज सिर्फ नाम के आधार है कि तत्फलम लभते शम्या कलौ केशव कीर्तिनाथ। कि भगवान का नाम जिस दिन से आपने लेना चालू कर दिया, समझ लो भगवान को आपने प्राप्त कर लिया। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, ये प्रमाणित भी है। खटवाल कलयुग के भक्त थे जिन्होंने सिर्फ 2 क्षण, 2 मिनट तो छोड़ दीजिए, 2 क्षण अपने मन से भगवान को भजा था महाराज, और 2 क्षण में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। यहाँ पे कितने ऐसे भक्त हैं जो व्रत पूजा पाठ करते हैं? दोनों हाथ उठाइएगा। शुक्रवार का व्रत कौन कौन करता है? कोई नहीं करता है। अच्छा, व्रत तो करते हैं ना, तो व्रत में क्या क्या आप लोग त्यागते हो? खाना पीना और लहसुन प्याज, तो खाली व्रत में त्यागते हो, बाकी खाते हो? शाकाहारी हैं। और क्या क्या? चलिए लहसुन प्याज और अब आए हैं रास्ते पे, बस। तो महाराज आप व्रत करते हो ना, तो उस व्रत में खाना पीना तो त्यागना है ही, पर खाना पीना त्यागने से पहले, सबसे पहले अब आप व्रत किए हो, उस व्रत में आप एक तरफ से भूखे हो, भगवान का पूजन करना है, और पता चल रहा है कि मन में चल रहा है उस पड़ोसी की तो खैर नहीं है। खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते सास को 2 गालियां, ससुर को 2 गालियां, पति के सिर पे, तो क्या उस व्रत का कोई लाभ है? अगर आप व्रत कर रहे हो तो सभी व्रत को करने से पहले, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल चित्र न भावा, मोहे कपट चित्र न भावा, मोहे कपट छल चित्र न भावा, मोहे कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। निर्मल जन मन सो मोहे पावा। तो निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। कि भैया जिसका मन निर्मल है सिर्फ मुझे वही पा सकता है, अर्थात कोई भी हमें पा नहीं सकता है। कितना भी प्रयास कर लो, अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, आपके मन में भगवान नहीं है, तब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर चाहे आप 1 बार कथा सुनो या 100 बार कथा सुनो, या 1 व्रत करो या 1000 व्रत करो, कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने कथा आरंभ किया था तो आरंभ में मैंने आपको संकीर्तन करवाया था,
क्यों करवाया था? कौन कौन बोला था कि मैं श्रोता हूं? जरा दोनों हाथ उठाइएगा जो बोले थे कि मैं श्रोता हूं। यही लक्षण है। क्यों मेरी मैया? तो संकीर्तन करने हमने इसलिए कहा था ताकि आप अपने मन को पवित्र कर सके। मेरी बात का ध्यान रखना कि जब तक आप इस पंडाल के बाहर हो, इस लाइन, इस चौखट के बाहर हो, कोई महत्व नहीं है आपका, ठीक है? जैसे ही आप उस चौखट को पार करो, बस उसी चौखट के बाहर अपने जितने टेंशन है, जितने लोगों से शिकायत है, कलेश की भावना है, किसी के प्रति द्वेष भावना है, उन सभी को दरवाजे के पास छोड़ करके आओ। फिर जाते वक्त ले लेना। वो दरवाजे के पास से कहीं नहीं जा रही, वो आपको इंतजार करेगी। अच्छी चीज एक पल के लिए छोड़ के जा सकती है कि आप भगवान को छोड़ करके दूसरी दिशा में देखो, भगवान आपको देखना बंद कर देंगे। वहीं आप शैतान को छोड़ करके दूसरी दिशा में देखो, शैतान आपको बार बार अपनी ओर देखने के लिए प्रभावित करेगा कि भैया मुझे देखो, तुम मुझे भूल रहे हो। आप अपने घर में 2 दिन शांति पूर्वक सुखी सुखी बिताओ, मजाल है आप तीसरे दिन शांति पूर्वक रह जाओ। हो सकता है क्या? तीसरे दिन थोड़ी तो कलेश होनी तय है। उसी प्रकार आप जो द्वेष भावना बाहर छोड़ के आओगे ना, वो आपको इंतजार करेंगे। कथा से जाते वक्त फिर जेब में भर के ले जाना, और कथा पंडाल में प्रवेश के पहले उसे बाहर ही छोड़ करके आना है, अंदर ले करके नहीं आना है। कौन कौन मेरी बात समझ गया? क्योंकि जब तक आपके मन में छल कपट द्वेष है, तब तक आपको भगवान की कथा में आनंद नहीं आएगा। आनंद तो छोड़िए महाराज, आपको मन नहीं लगेगा। आपको बताया था ना पिछले 2 श्रोता के बारे में, श्रोता और श्रोता, वो अपनी द्वेष भावना को लेकर के आते हैं, इसलिए उनको कथा में ज्यादा आनंद नहीं आता है। कथा में आनंद उसी को आता जो सब चीजों को छोड़ के आता है। अब हमें देखो, हम सारी चीजें अपने बैग में पैक करके आते हैं। मैंने कहा था ना कि मैं थोड़ी बीमार हूं, पर आपसे ज्यादा मैं स्वस्थ लग रही हूं, क्योंकि मैंने अपनी बीमारी को अपने बैग में पैक कर दिया है कि भैया जब तक मैं कथा पंडाल में, तब तक तुमको आना नहीं है, दूर रहो। उसी प्रकार से आपको भी कार्य करना है। बोली बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय। तो महाराज, जब आप सच्चिदानंद भगवान को जान लीजिएगा, अब आप किसी के बारे में जान लिए तो आपकी थोड़ी तो मन में आएगी ना कि आप उससे मित्रता करो या उससे मिलने का प्रयास करो, आती है ना? अच्छा, जब मेरे बारे में जाने थे तो किनको किनको मिलने का मन किया था? सब झूठे हैं। तो सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त करने की 3 सीढ़ी है। पहली सीढ़ी है महाराज आहार। आहार का तात्पर्य है भोजन। जैसा होगा आहार वैसा बनेगा विचार। जिस प्रकार से आप आहार को ग्रहण करोगे उसी प्रकार से आपका विचार बनेगा। अब आप खुद बर्गर, मोमोज, पिज्जा खाने में बिजी हो, आपके विचार कैसे बनेंगे? बर्गर जैसे मोटे मोटे, मोमोज जैसे तीखे तीखे, है ना? कितनों ने यहाँ पे संत का भोजन देखा है? संत
अच्छा, पूजा में कितने लोग बैठे हैं यज्ञ मंडप में? यजमान यजमानी कितने हैं यहाँ पे? वो क्या ग्रहण कर रहे हैं? क्या खाना खा रहे हैं? वो भोजन क्या कर रहे हैं? और क्यों मोमोज नहीं खा सकते थे क्या? बर्गर भी तो खा सकते थे, पिज्जा भी खा सकते थे, पर अरवा ही क्यों खा रहे हैं? कभी सोचा है? जो इंसान बर्गर पिज्जा मोमोज खाता है, आप उसे दूर से देख के पहचान लोगे कि हाँ भैया। अभी हमारे बीच में बैठे हमारे श्रोता भाई ने कहा कि लहसुन प्याज हम छोड़ चुके हैं। तो क्यों लहसुन प्याज छोड़ चुके हैं? कोई तो कारण होगा ना कि लहसुन प्याज छोड़ चुके हैं। ओ मेरी मैया, थोड़ी शांति बनाए रखो, क्योंकि मुझे पता है बंदरों को कह दिया जाए स्थिर रहने और माताओं को कह दिया जाए चुप रहने तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं भी आप ही की प्रजाति में से हूं, आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ, पर 3 घंटे आपको साइलेंट मोड में रहना पड़ेगा। तो हमारे जो संत महात्मा होते हैं ना, वो सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। सात्विक का तात्पर्य साधारण भोजन, शुद्ध भोजन जो अच्छे मन से बनाया जाता है, उस भोजन को ग्रहण करते हैं। इसलिए वो शांत होते हैं, शीतल होते हैं। आप किसी संत के पास 5 मिनट बैठोगे ना, तो आपका मन करेगा कि हम आधे घंटे बैठे, 1 घंटे बैठे। इतनी शीतल उनकी वाणी होती, इतना शुद्ध उनका वाणी होता है। वहीं जो इंसान तामसिक भोजन ग्रहण करता है, जो अनुचित भोजन ग्रहण करता है, आप उसके सामने बैठ लेना, आपके लिए 5 मिनट बैठना भी मुश्किल होगा। आप मन ही मन सोचोगे भैया कैसे आ गए, इससे तो अच्छा हम नहीं आ रहे थे। और लहसुन प्याज भी तामसिक भोजन में आता है। लहसुन प्याज आयुर्वेदी में भी आता है। जिनकी तबीयत खराब होती है, जो बीमार होते हैं, डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप लहसुन प्याज खाएं। पर हमारे सनातन धर्म में लहसुन प्याज इसलिए बंद है क्योंकि वो तामसिक भोजन है, खराब नहीं है। तामसिक का तात्पर्य है कि उसको खाने के बाद आपकी मति भ्रमित हो जाती है। भ्रमित होने के बाद आपका मन भगवान में नहीं लगता है। सोचो, भगवान ने जब आपको और हमें बनाया तो हमें खाने के लिए कितना सुंदर सुंदर व्यवस्था दिया। अनार देखा है ना आपने? अनार को भगवान ने कितनी सुंदर और बारीकी से सजाया है हमारे लिए। उसमें कवर लगाया, छिलका लगाया ताकि वो गंदा ना हो जाए। संतरा देखा है, उसके ऊपर से छिलका होता है। भगवान ने ऐसा कोई भी भोजन बनाया है क्या जो बिना छिलके के हो, गंदी हो हमारे लिए? पर हम मनुष्य इतना सुंदर भोजन मिलने के बाद भी खाते क्या है? जिससे दुर्गंध आती है। कौन कौन समझ गए? जो खाते वो समझ गए। तो हमारे लिए वो चीजें बने हैं हम खाते क्या है जो हमारे लिए बनी ही नहीं है। आप किसी सब्जी को बिना फ्रिज के, फ्रिज तो आज आया है ना, पर आप बिना फ्रिज के कोई भी सब्जी अपने रसोई में 5-6 दिनों तक रख जाओ, क्या उसमें से दुर्गंध आएगी? हाँ या ना, जोर से बोलो। नहीं। पर वही कोई मांस का टुकड़ा आप आधे से 20 मिनट तक रख दो, उसमें से सुगंध आएगी? आप रसोई घुस नहीं पाओगे।
इतनी उसमें से दुर्गंध आती है, फिर भी हम खाएंगे क्या? आप खुद ही विचार करो। जो चीज हमारे लिए बनाई है उसे छोड़ करके हम खा उस चीज को रहे जो हमारे लिए बनाई गई नहीं है। अच्छा, हम मनुष्य इतने बेवकूफ हो चुके हैं, अपनी संस्कृति से इतने भटक चुके हैं कि हमें ये भी ज्ञान नहीं है। हमसे अच्छा ज्ञानी और संस्कारी तो जानवर है भैया। आप किसी शेर के सामने घास फूस रख दो, क्या वो खाएगा? किसी गौ माता के सामने आप मांस रख दो, क्या गौ माता मांस खाएगी? उन्हें भी पता है कि उनके लिए क्या बना है और क्या नहीं बना है। तो क्या हम उनसे भी, उनकी इतना भी हमारे पास बुद्धि नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? यहाँ पे कितने ऐसे भक्त जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। बच्चे मन के सच्चे। अब बच्चे ग्रहण कर रहे तो इसका तात्पर्य घर में तो बन रहा है। माँ बाप पोल को छुपा रहे, बच्चे खोल दे रहे हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताइए कितने लोग ग्रहण करते हैं? दोनों हाथ। कल आपको, ये आपके लिए आज होमवर्क है, ठीक है? आप कल हमें याद दिलाइएगा। कल इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि कथा बड़े विलंब से आरंभ हुआ था। हमारे पास समय नहीं है, जिस कारण हम आज की पावन कथा गोविंद के चरणों में विराम करते हैं। कल पुनः आपको इस स्थान से भगवान की लीलाओं को श्रवण कराया जाएगा, उनकी लीला का आनंद की अनुभूति कराई जाएगी। पर ये याद रखना है, ठीक है? कौन कौन कल याद दिलाएगा? ध्यान रखना, याददाश्त आपकी कमजोर है, हमारी उतनी ही तेज है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण की। कल आपको बड़े भाव से हम भगवान की लीलाओं को श्रवण कराएंगे, और कल हम सबों के बीच में हमारे भोले बाबा का विवाह भी होगा, है ना? तो आप लोग सांसारिक बाराती तो बने ही होंगे,